हमने कौन से इंडिया में कारोबार किए हुए हैं, हमारे पास कौन सी फैक्ट्री मिल्स में इंडिया के सारे बंदे हमने नौकरियों पे रखे हुए हैं। हम मोदी का एक नाम ना ले सकते हो, हमारे मुंह से फूटा ना गया हो मोदी के लिए कुछ। जी गद्दार तो वो है ना जो मोदी को एक लफ्ज नहीं बोल सके, वो तो शुक्र करने सीज फायर हो गया, वरना इनके मुंह से तो फिर कुछ नहीं निकलना था। हमारी एयरफोर्स जो है उसका जाहिर कोई जवाब नहीं है, शुक्र है उनको पॉलिटिक्स का भी कोई शौक नहीं है। मतलब हमसे खौफ उनको है, खौफजदा वो होते हैं जो हमें जेलों में रखने के लिए प्राइवेट मुलाकातों में पेश होती हैं, जी प्लीज इनको हमें बचा लें, इनसे इनको जेल में रख लें। तो हम तो देख रहे हैं जी पापा की परी की कितनी देर चलती है। हमारे बारे में मौक़िफ़ ये है कि हमने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की है, हमने वज़ीर आज़म को गुड पॉलिसिया बोल दिया है, जिसकी वजह से रियासत मुखालिफ कोई काम हो गया। आर्मी चीफ आगे बताया क्या बोला उसके बारे में, कहाँ लिखा होगा उसका नाम। चीफ को अगर इतनी इनसिक्योरिटी है तो उसको खुदा देना चाहिए ना, आगे भेजे अपने किसी को, कोई रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आर्मी चीफ को। हालात जैसे भी हो गाना बजाना मरासी नहीं छोड़। अब अगर किसी को खुद को शक हो गया कि वो मरासी है, उसके बारे में बात हुई तो उसको तशरीफ लानी चाहिए। सभी चुप बैठ जाएंगे तो मुल्क चुप, तो इस मुल्क में सब बैठे हुए ना, बोलना मेरा हक है, मेरा आइन मुझे हक देता है मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो मुझे कोई चुप नहीं करवा सकता। कि 11 बजे पेश करना था, इनको तकरीबन 3:30 बजे पेश किया गया, क्योंकि अदालत का जो वक्त का ख़त्म होना है वो तकरीबन 4 बजे का था। तो फिर भी जो वकला के इसरार पे था वो इनको बार बार कहा गया कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको जनाब आला पेश करना चाहिए, जो भी मामलात हों उनको फिर प्रेशराइज करके पेश किया गया। और आज नाज़रीन किराम सनम जवेद दोबारा से नाज़रीन किराम जेल जा रही हैं, लेकिन मुस्कुराती हुई और ये बोलती हुई हम गद्दार नहीं, वो गद्दार हैं जो मोदी का नाम नहीं ले सकते। अगर मैं इस वक्त आपको दिखा सकूं तो मैं इस वक्त कोर्ट में मौजूद हूं लाहौर, और यहाँ पे सनम जवेद को लेके आया गया है। ये बता दूं आपको कि कोर्ट की टाइमिंग थी कि उनको 11 बजे पेश करना है, लेकिन जानबूझ के उनको इस वक्त नाज़रीन किराम तकरीबन 3:15 पे पेश किया गया ताकि अदालत का जो टाइम है वो पूरा वेस्ट किया जा सके और आज की जो बेल है जो उनको जुडिशल करना था वो ना किया जा सके। सनम जवेद आप देख सकते हैं जी, सनम जवेद इस वक्त नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैम क्या कहेंगी, आज आपके बारे में कई कासराइयाँ भी हैं, आपको बताया जा रहा है द आयरन लेडी, आपके बारे में क्या मौक़िफ़ है जो इस वक्त मामला चल रहे हैं? जी हमारे बारे में मौक़िफ़ ये है कि हमने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है, हमने वज़ीर आज़म को गुड पॉलिसिया बोल दिया है, जिसकी वजह से रियासत मुखालिफ कोई काम हो गया और ये सारे केसेस चल रहे हैं। किसी ट्वीट में कोई मेंशन नहीं है, किसी का नाम नहीं, किसी का नहीं, बेचारे पूरी कोशिश कर रहे हैं कोई साबित कर सकें मगर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपको बोला ये जा रहा है कि आपने आर्मी चीफ के बारे में जो बोला है कि जाएं जंग, वो ना आर्मी चीफ आगे बताया क्या बोला उसके बारे में, कहाँ लिखा होगा उसका नाम। आपको चीफ को अगर इतनी इनसिक्योरिटी है तो उसको खुदा देना चाहिए ना, आगे भेजे अपने किसी को, कोई रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आर्मी चीफ को। अब मैंने क्या लिखा, अगर मैंने उसमें उसका नाम लिखा तो बताया ना, और फिर भेजे किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे नहीं कि कोई भी उठेगा और आके कहेगा कि मुझे ये लगा है इस ट्वीट का ये मतलब है, उसको आप अपनी तरफ से उसको अज्यूम करके मेरे पे डालेंगे उसको। आर्मी चीफ को चाहिए अगर उनको चीज़ पर एतराज़ हो तो अपने इदारे की तरफ से किसी को भेजें। मैम आपके बारे में बहुत सी चीज़ें हैं कि आप डील नहीं कर रही कि हालात जैसे भी हो गाना बजाना मरासी नहीं छोड़ते। अब अगर किसी को खुद को शक हो गया कि वो मरासी है, उसके बारे में बात हुई तो उसको तशरीफ लानी चाहिए। आप क्या कहेंगी, देख लेते हैं आवाम के बारे में क्या कहेंगी? आपको एक मॉडल की तरह देखा जा रहा है, रोल मॉडल की तरह। लोगों को देखें सभी चुप बैठ जाएंगे तो मुल्क चुप, तो इस मुल्क में सब बैठे हुए ना, बोलना मेरा हक है, मेरा आइन मुझे हक देता है मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो मुझे कोई चुप नहीं करवा सकता। नाज़रीन किराम सनम जवेद अदालत के कमरे में जाती हुई पस मंज़र अदालत का बहुत ही नाज़रीन किराम अफरा तफरी वाला रहा कि 11 बजे पेश करना था, इनको तकरीबन 3:30 बजे पेश किया गया, क्योंकि अदालत का जो वक्त का ख़त्म होना है वो तकरीबन 4 बजे का था। तो फिर भी जो वकला के इसरार पे था वो इनको बार बार कहा गया कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको जनाब आला पेश करना चाहिए, जो भी मामलात हों उनको फिर प्रेशराइज करके पेश किया गया। और आज नाज़रीन किराम सनम जवेद दोबारा से नाज़रीन किराम जेल जा रही हैं, लेकिन मुस्कुराती हुई और ये बोलती हुई हम गद्दार नहीं, वो गद्दार हैं जो मोदी का नाम नहीं ले सकते। इस वक्त सनम जवेद साहिबा, जिनको मुल्क का नाज़रीन किराम गद्दार वतन कहा जाता है, थोड़ा चलते आइएगा। तो मैम आपको गद्दार वतन का सर्टिफिकेट मिला है, तो क्या कहेंगी इस पे आप? हमने कौन से इंडिया में कारोबार किए हुए हैं, हमारे पास कौन सी फैक्ट्री मिल्स में इंडिया के सारे बंदे हमने नौकरियों पे रखे हुए हैं। हम मोदी का एक नाम ना ले सकते हो, हमारे मुंह से फूटा ना गया हो मोदी के लिए कुछ। जी गद्दार तो वो है ना जो मोदी को एक लफ्ज़ नहीं बोल सके, वो तो शुक्र करने सीज फायर हो गया, वरना इनके मुंह से तो फिर कुछ नहीं निकलना था। हमारी एयरफोर्स जो है उसका जाहिर कोई जवाब नहीं है, शुक्र है उनको पॉलिटिक्स का भी कोई शौक नहीं है। अच्छा तो इसलिए वो परफॉर्म भी अच्छा कर जाते हैं, तो हमें बहुत प्राउड है एयरफोर्स भी अपनी, बाकी लोगों को भी चाहिए अपने अपनी डोमेन में काम करें तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैम ये बताइएगा, आपके आज के हमने देखा 11 बजे का टाइम था, फिर आपको 3 बजे बुलाया गया, रिमांड पे कर दिया गया, ये क्या इस वक्त हो रहा है आपके साथ? रिमांड देखिए जी हमारा मुफ्त में बांटा जाता है, ऐसे जैसे कोई चीज़ ही नहीं, जाए जी ले ले रिमांड, ले ले रिमांड।
लेकिन कोई नहीं, इनका शौक पूरा करने थे। जितने केसेस हैं, जितने शहर हैं, जितनी जेलें, हम भी देखें कितने केसेस हैं। आपको कोई डर खौफ, कोई किसी किस्म का आपको तकलीफ? लेकिन मुलाकातों का खौफ उनको जी, हमारा मतलब हमसे खौफ उनको है। खौफज़दा वो होते हैं जो हमें जेलों में रखने के लिए प्राइवेट मुलाकातों में पेश होती हैं कि जी प्लीज़ इनको हमें बचा लें, इनसे इनको जेल में रख लें। तो हम तो देख रहे हैं जी पापा की परी की कितनी देर चलती है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। सनम जवेद हमारे साथ मौजूद थी। आप देख सकते हैं कि द लेडी हु ब्रोक द चेन ऑफ स्लेवरी। और नाज़रीन किराम, ये वो खातून है जिनको बड़ी मरतबा ये बताया गया कि जनाब आला ये गद्दार वतन है और उनको बार बार पेश किया जाता है, बार बार इनको लेके आया जाता है, लेकिन ये डरती नहीं है, खौफ नहीं खाती और यहाँ पर आके नाज़रीन किराम दलाइल देती हैं। आज जज के सामने जो हुआ मामला कि 11 बजे पेश करना था, इनको तकरीबन 3:30 बजे पेश किया गया क्योंकि अदालत का जो वक्त का ख़त्म होना है वो तकरीबन 4 बजे का था। तो फिर भी जो वकला के इसरार पे था वो इनको बार बार कहा गया कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको जनाब आला पेश करना चाहिए, जो भी मामलात हों उनको फिर प्रेशराइज करके पेश किया गया। और आज नाज़रीन किराम सनम जवेद दोबारा से नाज़रीन किराम जेल जा रही हैं, लेकिन मुस्कुराती हुई और ये बोलती हुई हम गद्दार नहीं, वो गद्दार हैं जो मोदी का नाम नहीं। अगर मैं इस वक्त आपको दिखा सकूं तो मैं इस वक्त कोर्ट में मौजूद हूं लाहौर, और यहाँ पे सनम जवेद को लेके आया गया है। ये बता दूं आपको कि कोर्ट की टाइमिंग थी कि उनको 11 बजे पेश करना है, लेकिन जानबूझ के उनको इस वक्त नाज़रीन किराम तकरीबन 3:15 पे पेश किया गया ताकि अदालत का जो टाइम है वो पूरा वेस्ट किया जा सके और आज की जो बेल है जो उनको जुडिशल करना था वो ना किया जा सके। सनम जवेद आप देख सकते हैं जी, सनम जवेद इस वक्त नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैम क्या कहेंगी, आज आपके बारे में कई कासराइयाँ भी हैं, आपको बताया जा रहा है द आयरन लेडी, आपके बारे में क्या मौक़िफ़ है जो इस वक्त मामला चल रहे हैं? जी हमारे बारे में मौक़िफ़ ये है कि हमने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है। हमने वज़ीर आज़म को गुड पॉलिसियाँ बोल दी है, जिसकी वजह से रियासत मुखालिफ कोई काम हो गया और ये सारे केसेस चल रहे हैं। किसी ट्वीट में कोई मेंशन नहीं है, किसी का नाम नहीं, किसी का नहीं, बेचारे पूरी कोशिश कर रहे हैं कोई साबित कर सकें मगर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपको बोला ये जा रहा है कि आपने आर्मी चीफ के बारे में जो बोला है कि जाए जंग, वो ना आर्मी चीफ आगे बताया क्या बोला उसके बारे में, कहाँ लिखा होगा उसका नाम? आपको चीफ को अगर इनसिक्योरिटी था तो उसको खुदा देना चाहिए ना, आगे भेजे अपने किसी को, कोई रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आर्मी चीफ को। अब मैंने क्या लिखा, अगर मैंने उसमें किसी का नाम लिखा तो बताया ना, और फिर भेजिए किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे नहीं कि कोई भी उठेगा और आके कहेगा कि मुझे ये लगा है इस ट्वीट का ये मतलब है, और उसको आप अपनी तरफ से उसको अज्यूम करके मेरे पे डालेंगे उसको। आर्मी चीफ को चाहिए अगर उनको चीज़ पर एतराज़ हो तो अपने इदारे की तरफ से किसी को भेजिए। मैम आपके बारे में बहुत सी चीज़ें हैं कि आप डील नहीं कर रही कि हालात जैसे भी हो, गाना बजाना मरासी नहीं छोड़ते। अब अगर किसी को खुद को शक हो गया कि वो मरासी है, उसके बारे में बात हुई तो उसको तशरीफ लानी चाहिए। आप क्या कहेंगी, देख लेते हैं आवाम के बारे में क्या कहेंगी? आपको एक मॉडल की तरह देखा जा रहा है, रोल मॉडल की तरह। लोगों को देखें, सभी चुप बैठ जाएंगे तो मुल्क चुप, तो इस मुल्क में सब बैठे हुए ना, बोलना मेरा हक है, मेरा आइन मुझे हक देता है मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो मुझे कोई चुप नहीं करवा सकता। नाज़रीन किराम सनम जवेद अदालत के कमरे में जाती हुई पस मंज़र अदालत का बहुत ही नाज़रीन किराम अफरा तफरी वाला रहा कि 11 बजे पेश करना था, इनको तकरीबन 3:30 बजे पेश किया गया क्योंकि अदालत का जो वक्त का ख़त्म होना है वो तकरीबन 4 बजे का था। तो फिर भी जो वकला के इसरार पे था वो इनको बार बार कहा गया कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको जनाब आला पेश करना चाहिए, जो भी मामलात हों उनको फिर प्रेशराइज करके पेश किया गया। और आज नाज़रीन किराम सनम जवेद दोबारा से नाज़रीन किराम जेल जा रही हैं, लेकिन मुस्कुराती हुई और ये बोलती हुई हम गद्दार नहीं, वो गद्दार हैं जो मोदी का नाम नहीं ले सकते। इस वक्त सनम जवेद साहिबा जिनको मुल्क का नाज़रीन किराम गद्दार वतन कहा जाता है, थोड़ा चलते आइएगा। तो मैम आपको गद्दार वतन का सर्टिफिकेट मिला है, तो क्या कहेंगी इस पे आप? हमने कौन से इंडिया में कारोबार किए हुए हैं, हमारे पास कौन सी फैक्ट्री में जिसमें इंडिया के सारे बंदे हमने नौकरियों पे रखे हुए हैं। हम मोदी का एक नाम ना ले सकते हो, हमारे मुंह से फूटा ना गया हो मोदी के लिए कुछ। जी गद्दार तो वो है ना जो मोदी को एक लफ्ज़ नहीं बोल सके, वो तो शुक्र करने सीज फायर हो गया, वरना इनके मुँह से तो फिर कुछ नहीं निकलना था। हमारी एयरफोर्स जो है उसका ज़ाहिर कोई जवाब नहीं है, शुक्र है उनको पॉलिटिक्स का भी कोई शौक नहीं है। अच्छा तो इसलिए वो परफॉर्म भी अच्छा कर जाते हैं, तो हमें बहुत प्राउड है एयरफोर्स भी अपनी, बाकी लोगों को भी चाहिए अपनी डोमेन में काम करें तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैम ये बताइए आपके आज के हमने देखा 11 बजे का टाइम था, फिर आपको 3 बजे बुलाया गया, रिमांड पे कर दिया गया, ये क्या इस वक्त हो रहा है आपके साथ? रिमांड देखिए जी, हमारा मुफ्त में बांटा जाता है, ऐसे जैसे कोई चीज़ ही नहीं, जाए जी ले ले रिमांड, ले ले रिमांड।
लेकिन कोई नहीं, इनका शौक पूरा करने थे। जितने केसेस हैं, जितने शहर हैं, जितनी जेलें, हम भी देखें कितने केसेस हैं। आपको कोई डर खौफ, कोई किसी किस्म का आपको तकलीफ? लेकिन मुलाकातों का खौफ उनको जी, हमारा मतलब हमसे खौफ उनको है। खौफजदा वो होते हैं जो हमें जेलों में रखने के लिए प्राइवेट मुलाकातों में पेश होती हैं कि जी प्लीज़ इनको हमें बचा लें, इनसे इनको जेल में रख लें। तो हम तो देख रहे हैं जी पापा की परी की कितनी देर चलती है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। सनम जवेद हमारे साथ मौजूद थी। आप देख सकते हैं कि द लेडी हु ब्रोक द चेन ऑफ स्लेवरी। और नाज़रीन किराम, ये वो खातून है जिनको बड़ी मरतबा ये बताया गया कि जनाब आला ये गद्दार वतन है और उनको बार बार पेश किया जाता है, बार बार इनको लेके आया जाता है, लेकिन ये डरती नहीं है, खौफ नहीं खाती और यहाँ पर आके नाज़रीन किराम दलाइल देती हैं। आज जज के सामने जो हुआ मामला कि 11 बजे पेश करना था, इनको तकरीबन 3:30 बजे पेश किया गया क्योंकि अदालत का जो वक्त का ख़त्म होना है वो तकरीबन 4 बजे का था। तो फिर भी जो वकला के इसरार पे था वो इनको बार बार कहा गया कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको जनाब आला पेश करना चाहिए, जो भी मामलात हों इनको फिर प्रेशराइज करके पेश किया गया। और आज नाज़रीन किराम सनम जवेद दोबारा से नाज़रीन किराम जेल जा रही हैं, लेकिन मुस्कुराती हुई और ये बोलती हुई हम गद्दार नहीं, वो गद्दार हैं जो मोदी का नाम नहीं ले सकते।